क्या आपके चेहरा पर भी काले दाग धब्बे आ गए हैं जो किसी भी क्रीम से नहीं जा रहे? क्या आपका रंग दिन ब दिन काला होता जा रहा है और झुर्रियां भी चेहरा पर नजर आने लगी हैं? अगर हाँ, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आज मैं 2 ऐसी रेमेडीज़ लेके आई हूँ जो इन तमाम मसलों का हल एक बार और हमेशा के लिए कर देंगी। और आज मैं आपके लिए 2 ऐसी रेमेडीज़ लेकर आई हूँ जिनका फ़ायदा आपको पहले दिन से ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये दोनों नुस्खे बिल्कुल नेचुरल हैं, घर की चीज़ों से बनते हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और इन पर 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। मैंने पिछले काफ़ी सालों में हज़ारों ख़वातीन को ये नुस्खे दिए हैं और उनके रिजल्ट्स ने मुझे भी हैरान किया है। तो आज मैं सीधा काम की बात करते हैं। कोई ज़्यादा बातें नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ वो 2 रेमेडीज़ जो आपकी स्किन की ज़िंदगी बदल देंगी। प्लीज़ ये वीडियो पूरी सुन ले क्योंकि दोनों नुस्खे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों अलग अलग काम करते हैं। एक कंबाइन करें तो रिजल्ट्स डबल हो जाते हैं। पहली रेमेडी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो है दही, बेसन, हल्दी और लेमन का फेस पैक। ये फेस पैक खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका चेहरा धूप की वजह से काला पड़ गया हो, जिसके चेहरे पर सालों से दाग धब्बे जम रहे हों, जिनकी स्किन डल और बेजान हो गई हो और जिन्हें लगता हो कि झुर्रियाँ और लूज स्किन अब ठीक नहीं हो सकती। मैं आपको पहले बताती हूँ कि इस फेस पैक में जो 4 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आखिर स्किन पर क्या काम करती हैं, क्योंकि जब आप समझेंगी कि ये काम क्यों करता है तब आप उसे और मेहनत से और ध्यान से इस्तेमाल करेंगी और तभी रिजल्ट्स भी ज़्यादा आएंगे। पहला इंग्रेडिएंट है बेसन, जो कि ग्राम फ्लावर या चिकपी फ्लावर होता है, वही बेसन जो आपके घर में रोज़ाना रखा होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है दही, घर का बना हुआ ताज़ा दही। दही में लैक्टिक एसिड होती है और ये लैक्टिक एसिड स्किन के लिए एक प्रूवन नेचुरल ब्राइटनिंग एजेंट है। लैक्टिक एसिड स्किन की जो अपर लेयर होती है उसमें जो डेड सेल्स जमी होती हैं उन्हें डिसॉल्व करती है। दही की एक और खासियत ये है कि ये स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है, यानी इस फेस पैक के इस्तेमाल के बाद चेहरा ड्राई नहीं होगा बल्कि बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड रहेगा। जिनके चेहरा पर सालों की टैन जमा हो, रंग गहरा हो गया हो, दही उस पर काम करता है और हर एप्लीकेशन के साथ एक लेयर उठा देता है। मैंने अपने क्लिनिक में ख़वातीन को दही के कमाल के रिजल्ट्स खुद देखते देखा है। सिर्फ 1 हफ्ते में रंग में फ़र्क आ जाता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है हल्दी, किचन वाली सादी सी हल्दी, आधी चुटकी यानी हाफ टी स्पून। हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, हल्दी में कर्क्यूमिन होता है और कर्क्यूमिन एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्किन ब्राइटनिंग कंपाउंड है। हल्दी का और एक फ़ायदा ये है कि ये पोर्स टाइटन करती है, मतलब बड़े बड़े पोर्स जो चेहरे पर नज़र आते हैं वो छोटे हो जाते हैं और हल्दी से चेहरे पर जो इंस्टेंट ग्लो आता है वो सच में काफ़ी काबिल-ए-दीद होता है। याद रखें, सिर्फ आधी चुटकी ही लेनी है, ज़्यादा हल्दी ले ली तो चेहरा पीला पड़ सकता है। चौथा इंग्रेडिएंट है लेमन, आधे लेमन का ताज़ा रस। लेमन में विटामिन सी होती है और विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग का सबसे पावरफुल नेचुरल एजेंट है। विटामिन सी मेलानिन को अंदर से ख़त्म करती है। जो दाग धब्बे सालों से चेहरे पर है, जो सन टैन ने रंग गहरा कर दिया है, जो पिगमेंटेशन स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, वह लेमन स्किन को फ्रेशन करता है, पोर्स को साफ करता है और स्किन के टेक्सचर को स्मूथ बनाता है। ध्यान रखें, लेमन की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेनी वरना स्किन ड्राई हो सकती है। और एक बहुत ज़रूरी बात, ये फेस पैक जो लेमन की वजह से फोटो सेंसिटिव होता है तो इसको रात को लगाना सबसे बेहतर है। अगर दिन को लगाना हो तो बाद में धूप में बिल्कुल मत निकले। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फेस पैक को बनाना और लगाना कैसे है। बनाने के लिए एक साफ बोल लें, स्टील या सिरेमिक वाला बेहतर है। उसमें 2 चम्मच बेसन डालें, फिर 2 चम्मच ठंडा दही डालें। फ्रिज का दही होगा तो और भी अच्छा, क्योंकि ठंडा दही चेहरा पर ज़्यादा सुकून देता है और पोर्स को बेटर काम करने में मदद करता है। फिर आधी चुटकी हल्दी डालें, याद रखें बिल्कुल थोड़ी सी। फिर आधे लेमन का ताज़ा रस निकालें और बोल में डालें। अब 1 चम्मच से इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। 3 से 4 मिनट तक मिक्स करते रहें तब तक कि बिल्कुल स्मूथ और थिक पेस्ट बन जाए। अगर कोई गांठ नजर आए तो उसे तोड़ लें। पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो ना बहुत गहरा हो ना बहुत पतला, बिल्कुल जैसे थिक क्रीम होती है, इस तरह कि वो चेहरे पर लगाने के बाद नीचे गिरता नहीं। लगाने से पहले अपना चेहरा ताज़े पानी से अच्छी तरह धो लें। चेहरा बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर चेहरा गंदा होगा तो फेस पैक अंदर तक नहीं पहुंचा और रिजल्ट्स आधे रह जाएंगे। फिर इस तैयार किए हुए फेस पैक को अपनी उंगलियों में लें और चेहरे पर गोल गोल मोशंस में लगाना शुरू करें। पूरी तरह से चेहरे को कवर करें, गर्दन पर भी लगाएं, लेकिन आंखों के आसपास वाला हिस्सा छोड़ दें। फेस पैक लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक जेंटली मसाज करें। हाथ की उंगलियां गोल घुमा घुमा के मसाज करें। जहां जहां दाग धब्बे हैं वहां थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे के मसाज करें। जहां झुर्रियां हैं वहां भी एक्स्ट्रा मसाज करें, क्योंकि मसाज ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जो इन मसलों पर डायरेक्टली काम करता है। फिर फेस पैक को लगा हुआ
रहने दे 25 मिनट तक। ये 25 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है। इसमें ये चारों इंग्रेडिएंट्स अंदर तक काम करते हैं और स्किन की लेयर्स में जाके अपना काम शुरू करते हैं। 25 मिनट बाद ठंडे ठंडे पानी से चेहरा धो लें। ठंडा पानी पोर्स बंद करता है और स्किन को टाइटन करता है। यही वजह है कि ठंडा पानी लेना जरूरी है। धोने के बाद एक सॉफ्ट टॉवल से थपथपा कर साफ करें, बिल्कुल जेंटल से, रगड़ रगड़ के साफ करना बिल्कुल नहीं है। आखिर में थोड़ी सी लाइट मॉइस्चराइजर लगाएं। इस फेस पैक की एक और खास बात यह है कि आप इसे फ्रिज में रख सकती हैं और 7 दिन तक यूज कर सकती हैं, एयर टाइट डब्बा बंद करके। तो एक बार बनाना और 7 दिन यूज करना काफी कन्वीनियंट है। इस्तेमाल की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूं तो जो खवातीन की स्किन नॉर्मल है उन्हें हफ्ते में 3 बार लगाना चाहिए। जिनकी स्किन ऑयली है वो हफ्ते में 4 बार लगाएं और जिनकी स्किन ड्राई है वो हफ्ते में 2 बार लगाएं। और ड्राई स्किन के केस में दही की मकदार थोड़ी ज्यादा कर लें। रिजल्ट्स के बारे में मैं बात करूं तो पहली ही एप्लीकेशन के बाद स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी, ये मैं गारंटी करती हूँ। 1 हफ्ते के रेगुलर इस्तेमाल के बाद टैन और डलनेस में वाज़ेह फर्क आएगा। आप खुद महसूस करेंगी कि चेहरा काफी रोशन हो गया है। 2 हफ्ते बाद दाग धब्बे हल्के होने शुरू हो जाएंगे। 1 महीने के बाद चेहरा वाज़ेह तौर पर ज्यादा साफ, यूनिफॉर्म और चमकदार नजर आएगा। 2 महीने के बाद झुर्रियां और फाइन लाइंस में बहुत ज्यादा फर्क आएगा और चेहरा नेचुरली जवान, टाइट और ग्लोइंग लगेगा। ये रिजल्ट्स सिर्फ तभी आएंगे जब आप इस नुस्खे को कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करें। एक आध बार लगाना और छोड़ देना कोई फायदा नहीं देगा। अब आते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ, और ये मेरी दूसरी रेमेडी जो है वो मेरे लिए पर्सनली बहुत खास है। ये है बेसन, दही और शहद का होममेड फेस वॉश। ये सिर्फ 1-2 बार लगाने वाला पैक नहीं है, ये आपका रोजाना का फेस वॉश है। मतलब ये कि जिस तरह आप सुबह उठ के या रात को सोने से पहले मार्केट का फेस वॉश इस्तेमाल करती हैं, बिल्कुल उसी तरह इस नेचुरल होममेड फेस वॉश को यूज करना है। और इस फेस वॉश की जो खसूसियत है वो ये है कि ये सिर्फ चेहरा साफ नहीं करता, ये हर रोज थोड़ा थोड़ा स्किन को ब्राइटन करता जाता है, हर रोज थोड़ा झुर्रियां रोकता जाता है, हर रोज स्किन को ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बनाता जाता है। और ये प्रोसेस सिलसिलेवार होती है जिसकी वजह से रिजल्ट्स परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। पहला इंग्रेडिएंट है बेसन, 1 चम्मच यानी 1 टेबलस्पून। फेस वॉश में बेसन बेस का काम करता है, बिल्कुल वैसे जैसे मार्केट के क्लेंजर्स में केमिकल्स होते हैं जो स्किन साफ करते हैं, वैसे ही बेसन नेचुरली वही काम करता है बिना किसी नुकसान के। बेसन स्किन की एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब करता है, तो जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए रोज बेसन वाला फेस वॉश लगाना भी बेहद मुफीद है। बेसन पोर्स को अंदर से साफ करता है, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स जो पोर्स में जमा हो जाते हैं वो निकालता है। रोज के इस्तेमाल से बेसन स्किन का टेक्सचर स्मूथ करता जाता है। पहले हफ्ते के बाद आप अपनी स्किन को छू के महसूस करेंगी कि ये ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। बेसन एक माइल्ड एक्सफोलिएंट है, माइल्ड इसलिए कि रोज भी इस्तेमाल किया जा सकता है बिना स्किन को नुकसान पहुंचाए। ये स्किन की नेचुरल बैरियर को प्रोटेक्ट करता है, मतलब स्किन के आउटर प्रोटेक्टिव लेयर को खराब नहीं करता जो बहुत से मार्केट प्रोडक्ट्स कर देते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है दही, 1 चम्मच यानी 1 टेबलस्पून। दही इस फेस वॉश को एक क्रीमी और मॉइस्चराइजिंग टेक्सचर देता है और इसी वजह से इस फेस वॉश को यूज करने के बाद चेहरा ड्राई नहीं होगा। जब आप रोज दही वाला फेस वॉश लगाती हैं तो दही की लैक्टिक एसिड रोज चेहरा पर काम करती है और ये रोज रोज का काम है जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में चेहरा पर क्लियरली नजर आता है। दही की लैक्टिक एसिड स्किन की सरफेस से डेड सेल्स को उठाती रहती है, तो रोज फ्रेश स्किन बाहर आती है और रंग साफ से साफ होता जाता है। दही स्किन की मॉइस्चर बैरियर को स्ट्रांग रखता है, मतलब स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो मेंटेन रहता है। चेहरा न बहुत ड्राई होगा न बहुत ऑयली। दही में जो प्रोबायोटिक्स है वो रोज के इस्तेमाल से स्किन को इन्फेक्शन से बचाते हैं, एक्ने और पिंपल्स होने नहीं देते और स्किन को अंदर से हेल्दी रखते हैं। दही की वजह से ही ये फेस वॉश सेंसिटिव स्किन पर भी सेफ है, ये इरिटेट नहीं करता। तीसरा इंग्रेडिएंट है शहद, आधा चम्मच यानी हाफ टीस्पून। शहद इस पूरी रेसिपी का मेन स्टार है और मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि शहद की वजह से ही इस फेस वॉश के रिजल्ट्स इतने रिमार्केबल होते हैं। शहद एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है। ह्यूमेक्टेंट का मतलब वो चीज जो हवा से मॉइस्चर खींच के स्किन में लॉक कर लेती है। यानी जब आप शहद वाला फेस वॉश लगाती हैं तो आवर्स बाद भी स्किन हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रहेगी। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्कुल नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करती हैं। एक्ने, पिंपल्स, स्किन इन्फेक्शंस कुछ भी होने नहीं देता। शहद में भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन सेल्स की डेली रिपेयर करते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन में मदद देते हैं जो स्किन की इलास्टिसिटी बनाए रखता है और झुर्रियां रोकता है। रोज शहद का इस्तेमाल स्किन को अंदर से जवान रखता है। ये किसी भी महंगा एंटी एजिंग क्रीम की जरूरत खत्म कर देता है। शहद स्किन पर एक नेचुरल रेडियंस लाता है, पहले ही दिन से चेहरा ग्लो करता नजर आता है। इस फेस वॉश को बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, तो ये बहुत कन्वीनियंट भी है।
एक छोटी बोल में 1 चम्मच बेसन डालें, फिर 1 चम्मच ताज़ा दही डालें, फिर आधा चम्मच शहद डालें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें जब तक एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट बन जाए। अगर पेस्ट थोड़ा गहरा लग रहा हो तो सिर्फ 1-2 बूंद पानी मिला लें, मगर पानी ज़्यादा नहीं डालना, वरना कंसिस्टेंसी लूज हो जाएगी और फेस वॉश चेहरे से निकल जाएगा। अगर शहद बहुत थिक हो तो थोड़ा हल्का सा गर्म कर ले पहले, या यूं ही मिक्स करते रहें थोड़ी देर तक, अपने आप स्मूथ हो जाएगा। इस फेस वॉश को इस्तेमाल करने का तरीका ये है, पहले अपना चेहरा ठंडे या नॉर्मल पानी से गीला करें, बिल्कुल वैसे जैसे नॉर्मल फेस वॉश से पहले चेहरा गीला करते हैं। फिर तैयार किया हुआ बेसन फेस वॉश अपनी अंगुलियों में लें और चेहरा पर जेंटल सर्कुलर मोशंस में मसाज करें। ये मसाज 2 से 3 मिनट तक करें, बिल्कुल ध्यान से हर हिस्सा कवर करें, माथा, गाला, थोड़ी, गर्दन। नाक के साइड्स पर और नाक के पोरस वाले हिस्से पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वहां तेल और मैल ज्यादा जमा होता है। चेहरा के जिन हिस्सों में ब्लैक हेड्स हैं उन्हें थोड़ी ज्यादा मसाज करें, और जहां भी दाग धब्बे हैं वहां भी एक्स्ट्रा मसाज दें। मसाज के बाद 1 मिनट के लिए चेहरा पर लगा रहने दें, बिल्कुल छोड़ दें। इस 1 मिनट में ये इंग्रेडिएंट्स स्किन में अब्जॉर्ब होते हैं। फिर ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें। इंश्योर करें कि बेसन का कोई हिस्सा चेहरे पर ना रहा हो। सॉफ्ट टॉवल से थपथपा के साफ करें और मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये फेस वॉश रोज इस्तेमाल कर सकती हैं, सुबह भी और रात भी, मगर रात को लगाना सबसे ज्यादा फायदा देता है, क्योंकि रात को स्किन रिपेयर मोड में होती है और इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का काम डबल हो जाता है। अगर सुबह बिजी हो तो सिर्फ बेसन और थोड़ी दही पानी में मिक्स करके भी चेहरा धो सकते हैं, मगर रात को पूरा नुस्खा जरूर इस्तेमाल करें। और ये फेस वॉश रोज बनाना पड़ता है, फ्रेश बनाना है, इसे स्टोर करके नहीं रखना। रोज 2 मिनट लगाते हैं बनाने में, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं। रिजल्ट्स की बात करूं तो पहली ही एप्लीकेशन के बाद चेहरा बिल्कुल फ्रेश, स्मूथ और ग्लोइंग लगेगा। आप खुद महसूस करेंगी कि चेहरा पहले से काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। 1 हफ्ते के रेगुलर इस्तेमाल के बाद स्किन क्लियरली ज्यादा चमकदार होगी, रंग में फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा, पोर्स टाइट होने शुरू हो जाएंगे और ब्लैक हेड्स कम होने लगेंगे। 2 हफ्ते बाद ऑयलीनेस कंट्रोल में होगी, दाग धब्बे हल्के होने लगे होंगे और स्किन का ओवरऑल टेक्सचर बहुत स्मूथ और इवन हो जाएगा। 1 महीने के बाद चेहरा जो काला, डल और बेजान था वो बिल्कुल बदल जाएगा। एक नेचुरल ग्लो होगी, रंग साफ होगा, पोर्स बेयरली नजर आएंगे। 2 महीने बाद झुर्रियां और फाइन लाइंस में वाज़े कमी आएगी, चेहरा टाइट और जवान नजर आएगा और स्किन इतनी हेल्दी होगी कि लोग खुद पूछने लगेंगे कि आप क्या इस्तेमाल करती हैं, और जब आप बताएंगी कि सिर्फ बेसन, दही और शहद, तब उन्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट्स खुद बोल देंगे। एक जरूरी बात जो मैं इन दोनों नुस्खों के बारे में कहना चाहती हूँ वो ये है कि सेंसिटिव स्किन वाली खवातीन पहली बार इस्तेमाल करने से पहले एक बार टेस्ट जरूर कर लें। थोड़ी सी पेस्टी अपनी कलाई पर लगाएं, 10 मिनट छोड़ दें और देखें कि कोई जलन या लाल धब्बे तो नहीं। अगर नहीं है तो बिल्कुल सेफ है। और दोनों रेमेडीज में हमेशा ताज़े इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें, पुराना या खराब दही बिल्कुल ना लगाएं। लेमन वाला फेस पैक रात को लगाना बेहतर है। और सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। इन दोनों नुस्खों का असली जादू तब होता है जब आप इन्हें रेगुलरली इस्तेमाल करें। 1-2 बार लगाना और छोड़ देना कोई फायदा नहीं देगा। मेरी एडवाइस है कि पहले 1 महीना इन दोनों नुस्खों को रेगुलर इस्तेमाल करें और फिर रिजल्ट्स खुद देखें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये 2 रेमेडीज आपके बहुत काम आएंगी और आप इन्हें जरूर ट्राई करेंगी। ये दोनों नुस्खे एक साथ इस्तेमाल करें। दिन में बेसन, दही, शहद वाला फेस वॉश और हफ्ते में 3 बार दही, बेसन, हल्दी, लेमन वाला फेस पैक। और मैं गारंटी करती हूँ कि 1 महीने में चेहरा इतना बदल जाएगा कि आप खुद अपने आप को पहचान न सकेंगी। इन दोनों रेमेडियों को ट्राई करें और नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कौन से दिन से रिजल्ट्स नजर आने शुरू हुए। मैं सबके कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ और जवाब भी देती हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी सहेलियों के साथ शेयर भी करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये मसला बहुत कॉमन है और इसका हल बहुत सिंपल है। और हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली वीडियो भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई और यूजफुल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।